बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो कि है चिकन मलाई कोफ्ते की। ये एक रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी है जो कि दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप चाहते हैं बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मलाई कोफ्ता घर पर बनाना तो ये सिंपल सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था जिसको मैंने ब्लेंडर जग में बहुत ही अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून मैंने ले ली थी खसखस, इसको खुशकाश भी कहते हैं। तो यह इस तरीके से होती है। और ये हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया था गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये बेसन 4 टेबल स्पून जो है वो इसको रोस्ट करके रख लिया था, वो भी इसमें डालूँगी इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया है, बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल लेंगे। तो यहाँ पे ये डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के मैंने योगर्ट का ले लिया था, दही का, लेकिन इसमें पानी नहीं है। दही डालने से हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। आप अगर बेसन नहीं डालना चाहें तो आप आपके पास अगर 2 ब्रेड पड़े हैं तो उसको जो क्रम्स बनाकर आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं, तभी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को भी एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ले लिया था, वो मैं वीडियो शूट करना भूल गई। वो भी मैंने इसको जो है चॉप करके थोड़ा सा तो पानी निचोड़ के वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो आप भी ज़रूर डालिएगा, मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको हाथों पे ऑयल लगाकर अपने पसंद के मुताबिक हम इसके मीट बॉल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सभी बना लिए हैं। जो साइज़ आपको पसंद हो आप उसी साइज़ का बनाइए। यहाँ पे मैं इसको जो है मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ऊपर नीचे से इसके अच्छे से ये जब पक जाएँगे और गोल्डन सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सभी को मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया और ये अच्छे से कुक भी हो चुके हैं, तो इनको आप प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने सभी को निकाल लिया है। तो यहाँ पे सेम उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप ले लिया था काजू का और मैंने 2 टेबलस्पून ले लिए थे चारों मगज़ के। और यहाँ पे 5 से 6 अदद मिर्चें ले रही हूँ मैं हरी वाली। तो इन सारी चीज़ों को प्याज को हमने सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही बस यहाँ पे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको कुक करना है, इसका कलर चेंज होने नहीं देंगे। और फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखना है। यहाँ पे ये देखें, इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। सेम उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ। इसको बहुत ही अच्छी खुशबू आने तक हम इसकी भी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट भी बना लिया है, जो हमने काजू और प्याज और मिर्च और चारों मगज़ का बनाया था, वो इसमें डाल देंगे और इसकी भी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रहेगा और ऑयल सेपरेट होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप दही का। दही को मैंने फेंट लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके भी पानी को खुश्क होने तक हम इसकी भी कर लेंगे भुनाई। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस अब डाल देंगे, ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाइट जो सफ़ेद मिर्च का पाउडर होता है वो ले रही हूँ। यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ले रही हूँ और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ ज़ीरा पाउडर। तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं मिर्च मसाले, लेकिन ये कि इसमें स्पाइसेस नहीं डालते। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम इसको मसालों के साथ भी भून लेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर आकर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप मैंने टेट्रा पैक की क्रीम डाली और कुछ अभी डाल दूँगी, कुछ मैं बाद में डालूँगी। तो इसके साथ भी इसकी अच्छे से बुनाई करने के मिक्स करने के बाद अब हमने जो बना के रखे थे कोफ्ते वो डाल देंगे और इसके साथ इसको भी अच्छे से इसकी कर लेंगे 3 से 4 मिनट, ताकि चिकन और ये जो ग्रेवी हमने बनाई है इनका एक दूसरे में आपस में इनके टेस्ट जो है वो एक दूसरे में डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट कवर करके रखूँगी। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं।
और बहुत ही इसको आराम-आराम से करेंगे ताकि कोफ्ते जो हैं वो हमारे टूटे नहीं, तो इंशाल्लाह ये टूटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी का, तो इसको इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बारीक-बारीक सा मसलते हुए हम डालेंगे ताकि बिल्कुल भी पता ना चले कि हमने इसमें कसूरी मेथी डाली और यहाँ पे धनिया को भी गार्निश कर देंगे। यहाँ पे जो चिकन मलाई कोफ्ता की रेसिपी है वो हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और लास्ट में इसको यहाँ पे 2 टेबलस्पून वो टेट्रा पैक क्रीम जो है वो मैं फिर से डालूँगी और इसको मिक्स कर देंगे। और आज की ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी और सिंपल और डिलीशियस है। आप इसको ज़रूर इसी मेथड से जो है ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।